अस्सलामुअलैकुम आल ऑफ द स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे ख्याल में आप सब लोग अपनी पढ़ाई में भी मसरूफ़ होंगे, तो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट दिया करें, क्योंकि इसके बगैर कुछ मुमकिन नहीं। अच्छा, आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यानी ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली इसकी डिफिनीशन हम करेंगे द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स into groups and subgroups on the basis of similar and dissimilar characters। मतलब हम इसमें प्लांट्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस किस बिना पर? एक जैसे और मुख्तलिफ जैसे जो करेक्टर हैं उनकी बिना पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि एक जैसे करेक्टर यानी सेम टू सेम करेक्टर कौन से हैं और डिफरेंट करेक्टर प्लांट्स में कौन से हैं। ये एक मैंने स्लाइड बनाई है जो आपको इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। जो ये फ्लावरिंग आपको नज़र आ रही है तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, और जो ये कैप्सूल वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं तो ये मोसिस है बेसिकली। अच्छा, तो हम अब स्टार्ट लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जिस तरह हमने पढ़ा कि अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स। तो यहाँ अब हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स किसे कहते हैं। बेसिकली प्लांट की डिफिनीशन क्या है। प्लांट्स आर यूकेरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। पौधे वो जानदार हैं जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिनका न्यूक्लियस कंप्लीट है, मल्टीसेलुलर है, और इनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपना खुराक खुद तैयार कर सके। या हम इस डिफिनीशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा एलाबोरेट कर देते हैं। तो plants are multicellular organisms which can prepare their own organic food glucose from inorganic substances। बेसिकली प्लांट्स को ऑटोट्रॉप इस वजह से कहा जाता है कि इनमें ये सलाहियत मौजूद है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिलाकर उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी वजह से हम इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये करेक्टर, ये प्रॉपर्टी बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि सिमिलर और डिसिमिलर करेक्टर। तो सिमिलर करेक्टर तो प्लांट्स में हमारे साथ ये आ गए कि बस सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स से फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते, किसी से तैयार खुराक हासिल नहीं करते, खुद तैयार करदा जानदार है। तो ये हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सिमिलर कैरेक्टर्स हो गई। अब हम आते हैं डिसिमिलर कैरेक्टर। तो जो प्लांट्स में सबसे पहला डिसिमिलर कैरेक्टर है वो है वास्कुलर टिश्यूज। मतलब प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसकी बुनियाद पर? वास्कुलर टिश्यूज की बुनियाद पर। तो अब हम देखते हैं कि वो कैटेगरीज कौन सी हैं। इनमें सबसे पहले आती है नॉन वस्कुलर प्लांट्स, यानी वो पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है, बल्कि इनकी जगह दूसरे सेल मौजूद है, दूसरे टिश्यूज मौजूद है जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें से एक का नाम लेप्टॉइड है और दूसरे का नाम हाइड्रॉइड्स है। हाइड्रॉइड्स वाटर कंडक्शन करता है जस्ट लाइक जाइलम, और लेप्टाइड जस्ट लाइक फ्लोएम काम करता है जो कि फूड ट्रांसपोर्ट में अपना फंक्शन अदा करता है। क्लासिफिकेशन ऑन प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज। तो इनमें एग्जांपल ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट्स आर ब्रोइफाइट। अच्छा, तो जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं हमारे साथ उसमें आएगा आपका ब्रोइफाइट। ब्रोइफाइट को फिर फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
एक का नाम है हेपेटोकॉप्सिडा, जिसमें आपकी एक मशहूर स्पीशीज है मार्केंशिया। मार्केंशिया जीनस इसमें शामिल है। दूसरा है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसमें एंथोसिरास शामिल है। और तीसरा है ब्रोयोप्सिडा, जिनको हम वेल डेवलप ब्रोयोफाइट्स भी कहते हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल आएगा फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। अब पर जो दो क्लासेस हैं हेपेटोकॉप्सिडा और एंथोसिरोटॉप्सिडा, ये तेलोज लाइक हैं, मतलब इनके तेलोज लाइक है। इनके जो प्लांट बॉडी है इनमें रूट, स्टेम और लीव्स की क्लियर आइडेंटिफिकेशन मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रोयोप्सिडा को देखते हैं तो उधर हमें बाकायदा आपको लीफ भी मिलेंगे, आपको स्टेम भी मिलेगा और रूट की जगह आपको राइजाइड भी मिलेगा। तो ये तीनों क्लासेस हमारे साथ आएंगे नॉन वस्कुलर प्लांट्स में। अच्छा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये स्लाइड्स आप देख सकते हैं। इनमें मैंने 4 मुख्तलिफ प्लांट्स दिए हुए हैं। ये जो कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है ये पॉलीट्राइकेसी फैमिली का है। इस स्पीशीज का नाम एट्रिकम है। दूसरे जो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लीव्स है, ये फिजिडेंटेसी फैमिली का है। ये काला जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेमिएसी फैमिली का है। और ये जो बड़े बड़े लीफ आपको कैप्सूल के नीचे नज़र आ रहे हैं तो ये फैमिली ब्रिएसी का है। अच्छा, अब वस्कुलर प्लांट्स का जो दूसरा कैटेगरी है वो है वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स को फिर फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम देंगे नाम लोअर वस्कुलर प्लांट्स और दूसरे को नाम देंगे हायर वस्कुलर प्लांट। लोअर वस्कुलर प्लांट्स में आपका जो मशहूर एग्जाम्पल इसमें आएगा वो टिरिडोपाइड ग्रुप से। मतलब टिरिडोपाइड्स, जितने भी टिरिडोपाइड्स होंगे हम इनको वस्कुलर प्लांट्स कहेंगे, लेकिन लोअर वस्कुलर प्लांट। और इनकी जो वस्कुलर सिस्टम है वो स्टीलर सिस्टम की शक्ल में मौजूद होंगे। स्टीलर सिस्टम फिर किसी आगे जाकर हम किसी और वीडियो में रिकॉर्ड कर देंगे कंप्लीटली। अच्छा, इन प्लांट्स को मेनली हाइग्रोपाइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मॉइस्ट एरियाज को प्रेफर करते हैं। टिरिडोफाइट को फिर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इनमें से जो पहली क्लास है आपका वो साइलोप्सिडा, साइलूटम इसमें एग्जाम्पल आएगा, जिसको विस्क फरन भी कहा जाता है। दूसरी जो क्लास है इसमें लाइकोप्सिडा है, जो कि क्लब मोसिस के नाम से भी मशहूर है। इसमें आपका मशहूर एग्जाम्पल आएगा सिलेजिनेला। तीसरा जो क्लास है वो स्पिनोप्सिडा है। इसमें आपका मशहूर एग्जाम्पल, स्पिनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। इसमें आपका मशहूर एग्जाम्पल आएगा इक्वेसिटम। और चौथा जो इनमें वेल डेवलप है उनको हम टीरोप्सिडा कहेंगे। इनमें आपकी जो एग्जाम्पल आएगी वो एडियंटम है। इधर ये 2 प्लांट्स मैंने दिखाए हैं। एक जगह लिखा हुआ है टीरिडोपाइड्स, तो एक टीरिडोपाइड्स इन प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में इक्वेसिटम की पिक्चर भी लगाई है। आगे हमारे साथ आएगा हायर वस्कुलर प्लांट्स। हायर वस्कुलर प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है जेमनोस्पर्म, दूसरे का नाम है एंजियोस्पर्म। जेमनोस्पर्म वो प्लांट होंगे जिनमें आपको सीड नेक्ट नजर आएंगे, क्योंकि इनमें फ्रूट नहीं होते तो इनके सीड विजिबल है। जेमनोस्पर्म को फिर 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है कोनिफर और एक ग्रुप का नाम है कोनिफर्स और दूसरे ग्रुप का नाम है साइकेड्स। तो कोनिफर्स में आपके ये जो पाइनस रक्सबर्जियाई, पाइनस विलेशियाना, ये प्लांट्स आएंगे। सिट्रस दिवदारा आएंगे। साइकेड में आपके साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सर्सेनेलिस आएंगे। ये आपको कुछ स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ। ये जो लंबा सा पौधा है, बड़ा सा पौधा है, इसको हम पाइनस कहेंगे, ठीक है। और साथ में ये जो पाइनस के कोन्स है वो आपको नजर आ रहे हैं और ऊपर जो प्लांट है वो साइकस है।
हायर वस्कुलर प्लांट्स में जो दूसरी कैटेगरी है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होंगे जिनमें वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होगा। एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिनके सीड आपको फ्रूट में ही नजर आएंगे, यानी इनसाइड द फ्रूट आपको मिलेंगे, बाहर विजिबल नहीं होंगे। इनमें आपका आएगा जाइलम, जो वाटर ट्रांसडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका नाम है, उस टिश्यू का नाम है जाइलम। अच्छा, जाइलम इधर ट्रेकीड्स और विसल्स यानी टू डिफरेंट टिश्यूज पर मुश्तमिल होंगे, और विसल्स एक एडवांस कैरेक्टर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगा। जो फ्लोएम है आपका वो स्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल पर मुश्तमिल होगा। कंपेनियन सेल भी आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही मिलेंगे। एंजियोस्पर्म को फिर टू फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है मोनोकाट, दूसरे का नाम है डाइकाट। ये आपको कुछ प्लांट्स नजर आ रहे हैं हायर वस्कुलर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म को, जो बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने तीन ग्रुप्स डिस्कस किए, मतलब टीरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को हम कलेक्टिवली ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। ट्रैकियोफाइट्स इस वजह से कहते हैं कि इनमें हमारे साथ ट्रेकीड्स प्रेजेंट होता है, और ट्रेकीड जो है ये जाइलम का मेन कंस्टिट्यूएंट है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। आगे जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लावर के बेस पे है। आप सबको पता है कि जो फ्लावर हैं वो प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनमें मेल मेल स्टेमन भी होते हैं और फीमेल कार्पल्स भी होते हैं। अच्छा, जितने भी प्लांट्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। इनमें जो फर्स्ट नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रुप है, वो है ब्रोयोफाइट, आपको इसमें फ्लावर नजर नहीं आएंगे। टीरिडोफाइट में भी आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में भी आपको फ्लावर नहीं मिलेंगे, मतलब आपको वेल डिफरेंशिएटेड फ्लावर इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता इसमें ऐसा है कि फ्लावर लाइक कोन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनको हम कॉमनली एंजियोस्पर्म कहते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल आएगा रोज, ठीक है, रोजा इंडिका, या आपके सेब के जो फूल है, या खुबानी के फूल हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म में ही आएंगे। इधर एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है, एक स्लाइड मैंने दिया हुआ है, जिसमें आप बिल्कुल फ्लावर्स वगैरह को देख सकते हैं। जो लास्ट स्लाइड है हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स, मतलब हम प्लांट्स ग्रुप को दो ग्रुप्स में फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। अगर इनमें सीड मौजूद हो या मौजूद ना हो, तो इनमें आपका एक ग्रुप आएगा नॉन सीडेड प्लांट। नॉन सीडेड प्लांट वो प्लांट होंगे जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इनकी जगह स्पोर्स प्रोड्यूस होती है। ये स्पोर्स के थ्रू ही नेक्स्ट जनरेशन पैदा करते हैं। इनमें आपकी मशहूर एग्जांपल आएगी ब्रोयोफाइट्स और टीरिडोफाइट्स। दूसरी तरफ है सीडेड प्लांट्स, मतलब सीडेड प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आएंगे। जिम्नोस्पर्म में भी सीड पैदा होता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड पैदा होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता और एंजियोस्पर्म में फ्रूट बनता है, तो इसलिए आपके जो सीड है वो फ्रूट में ही आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये थे वो बेसिक कैरेक्टर्स जिनके बुनियाद पर हम प्लांट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब सिमिलर कैरेक्टर हमारे साथ आ गया आपका फोटोसिंथेसिस, सारे खुराक तैयार कर सकते हैं। डिसिमिलर कैरेक्टर की तरफ अगर हम आएंगे, तो डिसिमिलर कैरेक्टर में आपका आ गया प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर,
प्रेजेंस ऑफ सीड्स। तो इनके बिना पर भी हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। बाकी प्लांट मॉर्फोलॉजी को भी आप देख सकते हैं, तो उधर भी आपको बिल्कुल क्लियर कट फर्क नज़र आया होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट में आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।